नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें, बिहार की बातें, बिहार की देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। तो बिहार समाचार में हम बात करेंगे आज क्या है जॉब अलर्ट। बिहार में नौकरियों की बहार है, तो अन्य स्थानों पर भी सरकारी नौकरी के लिए नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। वहीं शिक्षकों के हवाले से भी बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वहीं पंचायती राज विभाग की भी खबरों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन शिक्षकों के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। बिहार में ऑनलाइन अटेंडेंस पर बनेगी शिक्षकों की सैलरी 1 अक्टूबर से लागू होगा। एसीएस ने सभी डीओ को जारी किया है पत्र। बिहार में शिक्षकों के वेतन भुगतान ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर किया जाएगा। यह नई व्यवस्था 1 अक्टूबर को लागू हो जाएगा। हालांकि मैनुअल ऑब्सेंटी को खत्म नहीं किया गया है। सर्वर और नेटवर्क खराब की स्थिति में मैनुअली अटेंडेंस मान्य होगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी जिलों के डीईओ को पत्र लिखे हैं। इस शिक्षा कोष पर ही से उनकी सैलरी बनेगी और उनकी सैलरी इस शिक्षा कोष के जो अटेंडेंस होता है उसके आधार पर बनेगी। अब उसके बाद ही उनको वेतन मिलेगा। तो बहुत बड़ा बदलाव है शिक्षा विभाग से। वहीं शिक्षा विभाग का TRE 3 के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि आज रात रात तक जारी किया जा सकता है। TRE 3 का OMR सीट और आंसर की अपलोड किया जा सकता है, जिसे लेकर बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। BPSC ने सारे रिजल्ट तैयार कर लिए हैं और जो अपलोड करने का जिम्मा बेल्ट्रॉन को दिया है। बेल्ट्रॉन अपलोड करेगा, उसके बाद आंसर की जारी कर दिया जाएगा। हालांकि TRE 3 में डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर तो छात्रों का बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है और TRE 3 का रिजल्ट का बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जो बिहार में BPSC द्वारा परीक्षा ली जा रही है शिक्षक बहाली, उसमें दूसरे राज्यों के छात्रों को ज्यादा मौका मिल रहा है, जिससे लेकर बिहारी छात्र खासे नाराज दिख रहे हैं। और वहीं बहुत बड़ी खबर आ रही है अररिया से। अररिया में मानवता शर्मसार हुई है और भीड़ ने एक बाइक चोर को पुलिस के हवाले करने से पहले उसके प्राइवेट पार्ट में मिर्ची का पाउडर डाल दिया। लाल मिर्च डाली और उसका दोनों हाथ बांध दिया। अब अररिया में कुछ लोगों ने एक युवक को के प्राइवेट पार्ट में लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया। इतना ही नहीं, उस पूरे घटनाक्रम को लोगों ने वीडियो बनाया। युवक को टॉर्चर करने के बाद उसे पुलिस को सौंप दिया है, जिसे लेकर तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है और विपक्ष काफी हंगामा कर रहा है। यह मामला अररिया से आ रहा है। और वहीं कर्मचारी चयन आयोग जारी करेगा GD कांस्टेबल भर्ती का डिटेल्स नोटिफिकेशन। कर्मचारी चयन आयोग की GD कांस्टेबल भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन आज यानी 27 अगस्त 2025 को जारी किया जाएगा। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर इसे चेक कर सकेंगे। इस परीक्षा का आयोजन जनवरी-फरवरी 2025 में किया जाएगा। SSC GD कांस्टेबल भर्ती, CAPF, NIA, SSF, राइफलमैन GD, असम राइफल के लिए उम्मीदवारों का सिलेक्शन किया जाएगा। अब बहुत बड़ी खबर आ रही है पटना से। पटना के एक गांव पे वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया है। गांव पर ही वक्फ बोर्ड ने ठोक दिया है दावा। बोला, गांव वाले कोर्ट में गए तो अदालत ने उससे कहा कि आप निश्चिंत रहिए। पटना के पास गोविंदपुर गांव में वक्फ बोर्ड ने हिंदू परिवारों को नोटिस दिया कि वे उसकी जमीन पर रह रहे हैं, 30 दिन में खाली करें। उच्च न्यायालय ने वक्फ बोर्ड से सबूत मांगा, लेकिन वे कोई प्रमाण पेश नहीं कर सके। इससे लोग डरे हुए हैं। फिर भी कोई मामला उठा सकता है और विपक्ष की खामोशी इस पर लोगों को हैरान कर रही है। वक्फ बोर्ड पर जब कानून बनते हैं तो विपक्ष खासा इस पर टिप्पणी करता है, जिसका विरोध करता है। लेकिन वक्फ बोर्ड जब किसी कोई रह रहा है परिवार उसके जमीन पर सिर्फ दावा ठोक देता है तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो जाती है, उसी के कोर्ट में मुकदमा चलेगा।
ऐसा वक्फ बोर्ड में पहले से चला आ रहा था। लेकिन जब सरकार ने बदलाव किया तो विपक्ष काफी हंगामा किया था। लेकिन अब वक्फ बोर्ड पूरे के पूरे गांव पर अपना दावा ठोक दे रहा है। तो वक्फ बोर्ड के इस तरह के कार्रवाई पर नकेल कौन कसेगा, आप कमेंट में बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब इसे सरकारी नौकरी के हवाले से बात करेंगे, उससे पहले हम पंचायती राज के हवाले से अगर बात कर रहे हैं तो पंचायती राज के त्रिस्तरीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए बहुत जल्द खुशखबरी आने वाली है। कमीशन पर बैठा दिया गया है और कमीशन यह तय करेगा कि जो त्रिस्तरीय पंचायती राज के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी सुरक्षा और भत्ता वेतनमान को फिर से रिवीजन किया जाएगा और एक तय किया जाएगा कि उन्हें कितना मानदेय दिया जाए और सुरक्षा के लिए कौन से उपाय किए जाए। तो सरकार जल्द ही एक कमेटी बनाने वाली है। यह कमेटी तय करेगी कि पंचायती राज के जनप्रतिनिधि, वार्ड सदस्य, पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य के जो मानदेय है उसका रिवीजन किया जाए और उस तय करेगी कि उन्हें कितना राशि मानदेय में दिया जाए और उनकी सुरक्षा के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं। इस खबर पर हम बने हुए हैं, लगातार नजर गड़ाए हुए हैं, जरूर हम आपको बताएंगे जो भी इसमें प्रोग्रेस होता है। लेकिन अभी हम आपको बताने जा रहे हैं इस सरकारी नौकरी को लेकर क्या नया अपडेट है। तो बीएमएल में 100 पदों पर निकली है भर्ती, सैलरी 60,000 से ज्यादा और एसएससी एसटी के लिए निःशुल्क आवेदन है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बीईएमएल ने आईटीआई ट्रेनी और ऑफिस असिस्टेंट ट्रेनी के पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट www.bemellindia.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आईटीआई ट्रेनी, संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट, ऑफिशियल असिस्टेंट सूची, कमर्शियल प्रैक्टिस, सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस में डिप्लोमा डिग्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन में प्रोफेशनलशिप। आयु सीमा 32 वर्ष है और आयु सीमा में ओबीसी को 3 वर्ष, एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और जो इसका फी है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 200 रुपया, जबकि एससी एसटी के लिए इसका फीस निःशुल्क कर दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस है रिटन एग्जाम, ट्रेड टेस्ट, सैलरी 15,500 रुपये से लेकर 60,650 रुपये है और जिसका आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और बहुत बड़ी खबर आ रही है, जैसा निर्विरोध आईसीसीसी के चेयरमैन चुने गए हैं। 1 दिसंबर को पद संभालेंगे। बीसीसीआई सचिव का पद अब छोड़ना होगा। भारत के जयशाह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए चेयरमैन बन गए हैं। आईसीसी ने बताया कि शाह को निर्विरोध चेयरमैन चुना गया है। शाह 1 दिसंबर को चेयरमैन पद संभालेंगे। वह फिलहाल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव हैं। और उपेंद्र कुशवाहा और मनन मिश्रा निर्विरोध चुने गए हैं राज्यसभा सांसद। बिहार में 16 सीटों पर 10 पर एनडीए का कब्जा। 12 साल बाद राज्यसभा पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और मनन कुमार मिश्रा राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुन लिए गए हैं। मंगलवार को राज्यसभा उपचुनाव के लिए नाम वापस लेने की अंतिम तारीख थी। इन दोनों के अलावा किसी ने भी नामांकन नहीं किया है, इसलिए नाम वापसी का समय समाप्त होने के बाद ही उनकी जीत हो गई है। हम आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा जदयू से उम्मीदवार बनाए गए थे, जबकि मनन जो मिश्रा हैं, मनन कुमार मिश्रा भाजपा से उम्मीदवार बनाए गए थे। और मुजफ्फरपुर से बहुत दिल दहलाने वाली खबर आई थी। एक मां पर बहुत गंभीर आरोप लगा है। आपको याद होगा कि मुजफ्फरपुर में 3 साल की मिष्टी नामक लड़की का सूटकेस में शव बरामद हुआ था, तो उसकी हत्या उसकी मां ने ही की थी। मां प्रेमी से नहीं मिल पाती, इसलिए बेटी को मार डाला। मुजफ्फरपुर में मां का कबूलनामा, हत्या के बाद खून के दाग धोए, फोन फॉर्मेट किया।
मुजफ्फरपुर पुलिस ने सोमवार को 3 साल के मिष्टी हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। मिष्टी की मां काजल को उसके प्रेमी के घर से गिरफ्तार किया गया है। 3 साल की मासूम बेटी का गला रेतकर हत्या करने वाली उसकी मां काजल ने कबूल किया है कि जब वो प्रेमी से मिलने जाती थी तो बेटी उससे लिपट जाती थी, जिसके कारण उसे बहुत इरिटेशन होता था और टीवी में क्राइम पेट्रोल देखकर अपनी बेटी का हत्या का प्लान बनाया। बेटी की हत्या करके उसे सूटकेस में बंद किया और छत से ही नीचे फेंक दिया था और घर में जो खून के धब्बे गिरे लगे थे उसे धोया था और धोने के बाद वह प्रेमी के घर में फरार हो गई थी। और बिहार में ऑनलाइन अटेंडेंस में बने शिक्षकों की है हाजिरी, यह तो पहले ही से खबर चल रही है। और अगर हम बात करें कि भारत में आए नरेंद्र मोदी को अब कई जगहों से कॉल आ रहे हैं। यूक्रेन और रसिया के वार के बीच दोनों देशों का दौरा पीएम मोदी ने किया था, उसका अब पॉजिटिव परिणाम भी दिखने लगा है। रूस और यूक्रेन ने दोनों ओर के युद्धबंदियों को छोड़ा है। वहीं जो बाइडेन से लेकर पुतिन पीएम मोदी से फोन कर बात किया है। धीरे धीरे भारत का कद बढ़ रहा है। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।